पाजी। हाँ जी। लोग कहते हैं कि जोड़ियां जो हैं भगवान के घर में बनती हैं। बिल्कुल। तो ये जो बॉम्बे बैंडस्टैंड में जो पत्थरों के पीछे छुप के बैठे रहते हैं, रवि रवि, ये क्या बजट डिस्कस करने के लिए बैठे हैं? नहीं, वो भी तो जोड़ियां बनी रही ना बाजी। लेकिन ये जोड़ियां बनती कॉलेज में, स्कूल में, फिर आके पत्थरों के पीछे अपनी अपनी जोड़ियां बना रहे हैं। फिर ऐसे मौके पर कभी कभी पुलिस भी आ जाती है। जो रोमियो जूलियट बैठे रहते हैं ना, जो हाथ पकड़ के आई विल डाई फॉर यू, ये वो ऊपर से पुलिस आती है ना, जब गर्दन पे थप्पड़ पड़ता है, क्या चला, क्या नाम तुम्हारा? संदीप शुक्ला, मोबाइल रिपेयर करते हैं। बाद में पुलिस वाले फिर आके ना गुस्से में उनके माँ बाप को बुला लेते हैं। माँ बाप फिर बदनामी के डर से उन्हीं की शादी भी करा देते हैं। सो ये भी कहा जा सकता है कि कुछ जोड़ियां जो होती हैं भगवान के घर में नहीं, पुलिस थानों में भी बनती हैं। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। ये देखो, दादी दादी मत बोलो, बिट्टू 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 बोलो, क्योंकि ये तो सिर्फ जोड़ियां ही बनाता रहेगा। पता नहीं बच्चे पे कब ध्यान जाएगा इसका। होगा कभी नहीं। तो फिर भी यही दादी। Excuse me, the whole universe knows now that I don't drink because of happiness, I drink because of लेकिन इसे कौन बोले? इसे कहा मेरे दर्द की चिंता। दर्द क्या, रोज मोहल्ले वाले से मुक्के खा के आती, बॉडी में दर्द तो निकलेगा ही। निकम्मा कहेगा। क्या निकम्मा है, क्या नहीं करता मैं? आज तक कभी मैंने बड़ी सी बड़ी चीज की कमी आने दी तुम लोगों को? कौन सी बड़ी से बड़ी चीजें मांगी हमने तुमसे? इस घर को सबसे छोटी चीज की जरूरत है, इत्तू से बच्चे की जरूरत है। बोलो, समझाओ। तुझसे कौन बहस करे? तुझे तो मेरी इत्तू से की ख्याल नहीं। इतने खुश रहना था तो मेरे को बचपन से अच्छी चीजें सिखाती ना तू। आपको पता बाजी, पैदा होते मेरे को बेहोश होने की एक्टिंग सिखा दी इसने। बाद में बेहोश बच्चे को लेके जाके बोलती बच्चा बेहोश हो गया, दूध के पैसे दे दो। ये तो हरकतें करती है। अल्लाह के नाम से बड़ा काम है तुम्हारा। हाँ हाँ, सारी गलती तो मेरी है। जो आने वाला था। नहीं, वो तो सिर्फ हवा आने के लिए खिड़की खोली थी। एक बार जोरदार तालियां हमारी इंडस्ट्री के मोस्ट पॉपुलर प्रोड्यूसर डायरेक्टर मिस्टर करण जौहर के लिए हो। अब उठा दो, उम्र हो गई है। थैंक यू, नमस्कार। ये थरथराटी वो होंठ दादी, आप पहली औरत है जो मुझे देख के ऐसे थरथरा रही हो। ये मेरे साथ नॉर्मली नहीं होता। बस आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, इसीलिए मैं आपके हाथ छोड़ने वाला हूं अभी दादी। वैसे भी कुछ लगा दीजिए, कुछ ज्यादा बाल उग रहे हैं। मैं ना कहती थी मेरे करण जौहर आएंगे, मेरे करण जौहर आएंगे। दादी तेरे कहां से करण जौहर? वो धर्मा प्रोडक्शन से है, शर्मा प्रोडक्शन से नहीं। मुझे नहीं पता, ये करण ना इत्तूसा था, इत्तूसा। जब मैंने इसे गोद में खिलाया था। मैं लाइफ में कभी इत्तू सा नहीं था दादी। एक तो ना इसने सबको गोद में खिलाया करण सर। हाँ। सब कितो इसे देखा, मेरे को तो शक है ये दाई का काम करती रही पहले। करण सर एक बात बताइए, बैक टू बैक धर्मा प्रोडक्शन की तरफ से फिल्में रिलीज होती रहती, इतनी प्रोडक्शन कैसे कर लेते हैं सर आप? देखिए अभी हम फैक्ट्री स्टाइल हो गए हैं हम। तो जैसे फैक्ट्री में लोग बनाते हैं ना नॉन स्टॉप चीजें, तो हम ऐसे फिल्मों का व्यवहार ऐसी तरह करते हैं, ऐसे हम बनाते रहते हैं वन आफ्टर द अदर। अरे वाह। तू कुछ समझा क्या? इसके कहने का मतलब ये था कि अगर बंदे का फोकस सही जगह हो ना, तो प्रोडक्शन तो क्या रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। लेकिन हो नहीं रहा क्या? He is not trying only. दादी यार तू बोले या मेरे को बोलने दे। हाँ तो ठीक है, बस मैं ही बोल लेती हूँ। जी मम्मी कैसी है? मम्मी ठीक ठाक, अभी देख रही है, आप ही को देख रही है। हेलो मम्मी। तेरी मम्मी कहाँ से हो गई? इनकी मम्मी। कब तक दूसरों की शादी में नाचते रहोगे? क्या करूं दादी, इस हाथों की रेखा में कोई रेखा ना शोभा ना चंपा लिखी नहीं। अरे ये सब चीजों के लिए हाथ में रेखा की जरूरत नहीं है पगले। फिर कहाँ रेखा की जरूरत है? अरे कुछ एक बात बताओ, किसी लड़की ने आज तक तुम्हें ऐसे करके नहीं बोला? सिवाय आपके नहीं।
और वैसे दादी अब टू क्लोज फॉर कंफर्ट मुझे अभी शर्म आ रही है यही तो मैं जानना चाहती हूँ। क्योंकि मैं ना अपनी दादी को माता जी बुलाता था, मैं आपको माता जी बुला सकता हूँ? इनको आप पिताजी भी बुला सकते हैं। मतलब ये अरे चुप करेगा तू। मैं सिर्फ इतना जानना चाहती थी कि किसी लड़की ने करण को ऐसे करके नहीं बोला, तुम नहीं समझोगे करण कुछ होता है। बोला कि नहीं बोला? अरे असल में काजल ने बोला था एक बार मुझसे, पर वो तो फिल्म की बात ही, कुछ होता है किसी ने नहीं बोला। दादी तेरे से उनकी खुशी बर्दाश्त नहीं है? कितनी अच्छी लाइफ चल रही, घर पे जाते हैं कोई बीवी नहीं पूछती इनको कि हाँ सब्जी लेके आए कि नहीं आए, या बैक टू बैक आले के साथ फिल्में क्यों बना रहे हो, खुश है तू क्यों चाहती है? बीवी का फायदा क्या होता है? हाँ, वही तो। मैंने अपनी खुद अपनी माँ से कहा है कि ना कि ज्वेलरी शेयर करनी पड़ेगी ना, मैं अच्छा सिचुएशन हुआ ना। मुझे तो लगा था तुम आए हो इधर, तुम इसे कुछ समझाओगे, तो नहीं। तू भी ऐसे ही निकला। मैं ऐसे निकम्मा। जा दादी भाग जाए, तुम्हारे करण सर से बात कर रहे हैं, पागल कहीं की। एक बार जोरदार तालियां करण सर के लिए, सिद्धू बाजी, करण बाजी के लिए शायरी होनी चाहिए इनका गर्मा गर्म। स्वागत है। खुदा अपनी रहमत से हर इंसान में मदीना बना सकता है। वाह। किसी को आशिक तो किसी को गजब की हसीना बना सकता है। अरे हीरे तराशने वाले तो बहुत हैं बॉलीवुड की दुनिया में। करण साहब, आप वो जौहरी हो जो पत्थर को तराश के नगीना बना सकते। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है। सर मैं ना करण सर, मैं खुद कंफ्यूज हूं कि मैं बात किससे कर रहा हूं। एक राइटर से, एक प्रोड्यूसर से, एक डायरेक्टर से, एक जज से, एक एक्टर से, एक डांसर से। With whom I am talking, bro? Bro, you're talking to an extremely confused person who doesn't know what he wants to do. क्योंकि इतने सारे जब क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि बंदा कंफ्यूज्ड है। चलिए सबसे पहला सवाल जो मेरा है जी, वो है करण जौहर दा डायरेक्टर से। जी सर, आपकी रोमांस के ऊपर बहुत ज्यादा पकड़ है, आपकी फिल्मों में आमतौर पे देखा जाता है जी। तो क्या आप रियल लाइफ में भी इतने ही रोमांटिक हैं? बिल्कुल नहीं। जो रियल लाइफ में नहीं होता ना वो बड़े पर्दे पे हम दिखा देते हैं। तो रियल लाइफ में कोई रोमांस वोमांस नहीं होता, अब होता भी नहीं। और फिल्मी रोमांस हम करेंगे तो बहुत ओवर बजट हो जाएगा हमारा पर्सनल लाइफ।